हेडिंग डाल लो लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ रूट में हमने फर्स्ट कंडीशन देख लिया, फर्स्ट केस देख लिया। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि क्या क्या कंडीशन हो कि एक क्वाड्रेटिक का दोनों रूट पॉजिटिव हो जाए। जैसे मान लिया जो क्वाड्रेटिक हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसके दो रूट से अल्फा एंड बीटा। तो बोल ये रहा है कि अल्फा और बीटा दोनों 0 से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होगा। क्वाड्रेटिक ग्राफ में तो आइडिया हो ही चुका है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा कैसा बन सकता है ये सोचो। मतलब तुम क्वाड्रेटिक सोचो कि दोनों रूट पॉजिटिव हो, ऐसा कैसा कैसा ग्राफ बन सकता है। तो मान लीजिए कि एक रूट यहाँ पे अल्फा हो, यहाँ 0 है, तो दोनों रूट पॉजिटिव कब होगा, जब 0 के आगे होगा दोनों, यानी अल्फा बीटा 0 के आगे लिखा हुआ होगा। तो अगर ये दोनों रूट है तो जो क्वाड्रेटिक है वो कुछ ऐसा आ रहा होगा। ठीक है, ये एक डायग्राम पॉसिबल है, तो दोनों रूट पॉजिटिव होगा। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों रूट पॉजिटिव हो जाए। दूसरा जो पॉसिबिलिटी है वो इस तरह का क्वाड्रेटिक बना लेते, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और जो क्वाड्रेटिक है वो इस तरह का हो, यानी कि एक क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं, तो दोनों रूट इस केस में क्या होगा, रिपीटेड होगा। जब कोई भी क्वाड्रेटिक टच करता है एक्स एक्सिस को तो अल्फा भी वही आ जाता है, बीटा भी वही आ जाता है। इसका मतलब कि अल्फा अल्फा दो रूट आ गया उसका। ठीक है, तो दोनों रूट पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो ऐसा भी एक डायग्राम पॉसिबल है। फिर और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तीसरा डायग्राम ऐसा पॉसिबल है कि दोनों रूट पॉजिटिव हो जाए। तो जो भी हमने ग्रीन से डायग्राम बनाया ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा भी क्वाड्रेटिक का डायग्राम बनेगा तो भी दोनों रूट पॉजिटिव आएगा। फिर वैसे ही एक और पॉसिबिलिटी है इस तरह का, अगर ऐसा क्वाड्रेटिक का डायग्राम आएगा तो दोनों रूट पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉसिबल डायग्राम है क्या, किसी को लगता है क्या कि और पॉसिबल डायग्राम हो सकता है। तो इसके अलावा और कोई पॉसिबल डायग्राम नहीं है। ठीक है, ऐसा चार तरह का क्वाड्रेटिक हो सकता है। तो इनमें कॉमन बातें क्या क्या है, क्या क्या कंडीशन लिख सकते हो। ठीक है, तो जब भी बोथ रूट पॉजिटिव होगा तो कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो पहले लिख लिया कंडीशन 1। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो दोनों रूट का सम होगा, है ना, सम बोले तो क्या, या फिर ऐसे तुम बोल लो, ऐसे बोल लिया कि ये जो वर्टेक्स है इस वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता था वो क्या होता था, -b/2a, -d/4a। तो -d/4a क्या हो गया, ये हाइट हो गया। ठीक है, और -b/2a क्या हो गया, ये x वाला कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये हो गया -b/2a, यानी ये लेंथ हो गया -b/2a कह सकते हैं। ठीक है, तो -b/2a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दिख रहा है अपने को चारों केस में क्या दिख रहा है तुम्हें कि -b/2a यानी कि वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जो है वो -b/2a। ठीक है, तो -b/2a इस केस में क्या हो गया, रूट -b/2a ही हो जाएगा। ठीक है, तो रिपीटेड रूट क्या होता है, -b/2a ही होता है। तो -b/2a जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। एक चीज अपने को समझ में आ गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -b/2a शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ओके। और क्या क्या कर सकते हो, और क्या क्या इसमें कॉमन बातें दिख रही है। सेकंड चीज, ठीक है, सेकंड चीज क्या है कि दोनों रूट का जो प्रोडक्ट होगा, दोनों रूट का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा अगर करेंगे
तो हमेशा ही पॉजिटिव आना चाहिए अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम यहाँ से जो सेकंड कंडीशन लिखेंगे, सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता क्या है, सी बाई है, यही होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसको ऊपर वाले को तो वैसे भी सोच सकते हो, ये जो माइनस बी बाई 2 आया, ठीक है, उसको ऐसे सोच सकते हो कि जो सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो इसका मतलब कि माइनस बी बाई ए का जो साइन होगा वही साइन माइनस बी बाई 2 का भी होगा, है ना। तो इसका मतलब कि माइनस बी बाई ए पॉजिटिव होना चाहिए, कह सकते हैं। तो इसका मतलब कंडीशन नंबर 1 क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि सी बाई ए पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा इसमें, तीसरा कंडीशन इसमें और भी कंडीशन और पॉसिबल है क्या, और क्या कंडीशन लिख सकते हैं। तो जो तीसरा कंडीशन है वो ये है कि क्वाड्रेटिक का रूट होना चाहिए। सबसे बड़ा कंडीशन कि क्वाड्रेटिक का रूट हो, क्वाड्रेटिक ऐसा ना हो जाए, क्वाड्रेटिक ऐसा ना हो जाए तो अल्फा बीटा आएगा ही नहीं। तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं है कि दोनों रूट पॉजिटिव, दोनों रूट पॉजिटिव कभी आ नहीं सकता, क्योंकि दोनों रूट रियल ही नहीं है, तो पॉजिटिव कहाँ से आएगा, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर या कोई भी नेगेटिव नंबर रियल ही होता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर का तो कोई साइन होता नहीं है। इसका मतलब कि अगर रूट ऊपर, जैसे अगर मान लो क्वाड्रेटिक इस तरह का बन गया जो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करे, ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक का तो रियल रूट्स ही नहीं होगा, तो वो पॉजिटिव कैसे हो जाएगा। तो रूट भी होना चाहिए कहने का मतलब। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक कॉमन सी बात आ गई कि रूट तो होना ही चाहिए, तो वो कंडीशन तो लगाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। रूट कब होता है, रियल रूट्स कब होगा कोई भी क्वाड्रेटिक का, जब डी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी होगा। ठीक है, तो अगर हम ये 3 कंडीशन लगा लेंगे तो दोनों रूट क्या हो जाएगा, क्या उसको बोल रहे हैं हम, दोनों रूट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तुम्हें कंडीशन ध्यान में रखना है या इसको याद करना है कि बोथ रूट पॉजिटिव में क्या कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक चीज और, एक और तरीके से सोच सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, वो तो कंडीशन हुआ, या फिर हम ऐसे सोचते तो क्या होता देख लो। लाइक अपने पास ये क्वाड्रेटिक है, हमने डायग्राम क्या क्या बनाए थे, एक डायग्राम ये बनाया था, दूसरा डायग्राम क्या बनाए थे, ये एक्स एक्सिस, एक डायग्राम ये बनाए थे, दूसरा डायग्राम बनाए थे इस तरह का। ठीक है, तीसरा डायग्राम बनाए थे इस तरह का, और चौथा डायग्राम था वो ऐसा। ठीक है, तो अब इसमें अपने को कंडीशन देखना है क्या क्या होना चाहिए। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कंडीशन को कि सब में अगर तुम देखो, ये वाई एक्सिस ले लिया, सपोज ये वाई एक्सिस ले लिया कहीं भी, और ये वाई एक्सिस ले लिया, सब में वाई एक्सिस ले लो। ठीक है, तो सब में कॉमन चीज दिख रहा होगा तुम्हें, क्या दिख रहा होगा कि ये जो कोऑर्डिनेट है इसको क्या बोलोगे, एक्स 0 है, तो ये कोऑर्डिनेट जो क्वाड्रेटिक है वो क्या है, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है। इसमें x के जगह पे 0 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, c आ जाएगी। इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, 0, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं जो c आया वो क्या आया, f ऑफ 0 आया, यानी कि ये y बराबर f ऑफ x एक फंक्शन था x में। ठीक है, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी था, तो अगर इसमें f0 बोले, x के जगह पे 0 रखें तो वैल्यू c आ रहा है। तो इसका मतलब कि 0, f0 लिखा हुआ है कहने का मतलब। ठीक है, 0, c बोले या 0, f0 लिखे, बात बराबर ही है। ठीक है, तो इसमें तुम देखना क्या चल रहा है कि एक कंडीशन तो वो सही है ही, पहला कंडीशन कि जो माइनस बी बाई 2 जो वर्टेक्स है, जो वर्टेक्स है, यानी कि वर्टेक्स का एक्सपोनेंट क्या है, माइनस बी बाई 2 है, तो सब में माइनस बी बाई 2 करना चाहिए, 0 से बढ़ना चाहिए। ठीक है, पहला बात तो ये समझ में आ गया। इसमें इक्वलिटी लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि अगर माइनस बी बाई 2 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव वाला सीन आ सकता है। ठीक है,
तो वो तो कर ही सकते हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे इक्वलिटी लगेगा ही नहीं, ये तो श्योर बात है। पहला बात ये समझ में आ गया। दूसरा बात क्या समझ में आया कि एक कॉमन चीज पकड़ो, क्या पकड़ो कि सब इसमें एक क्या है पॉजिटिव है, इसमें एक क्या है पॉजिटिव है, नीचे वाले में एक क्या है नेगेटिव है, इन दोनों में एक क्या है नेगेटिव है। तो नीचे वाले दोनों में अगर ए नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, तो और ये क्या है F0, ये हाइट क्या है F0, ठीक है, तो हम इसको 0,F0 बोल रहे हैं। ऐसे ही हम इसको 0,F0 बोल रहे हैं, यानी y कोऑर्डिनेट है जहाँ पे जहाँ पे कर्व y एक्सिस को कट कर रहा है, तो उसका y कोऑर्डिनेट है, इसको बोल दिया 0,F0। अगर कलर से लिख देते हैं 0,F0, ठीक है। तो वैसे ही पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है वो भी क्या लिखा हुआ है 0,F0, ठीक है। तो अब इसमें तुम सब में एक चीज ऑब्जर्व किए होगे कि AF0 जो है, या यूं कहो कि AF0 का जो साइन है, ठीक है, A × F0 का जो साइन आएगा वो क्या आएगा, जैसे ऊपर वाला दोनों केस में क्या देख रहे हो कि A भी पॉजिटिव F0 भी पॉजिटिव, ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले दोनों फोटो में AF0 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, A × F0 की वैल्यू क्या आनी चाहिए पॉजिटिव आनी चाहिए। नीचे वाला दोनों फोटो में देखा, ठीक है, नीचे वाला दोनों फोटो में हमने देखा, तो देख रहे हैं कि A नेगेटिव F0 पॉजिटिव, ठीक है, और एक में A नेगेटिव F0 सॉरी, एक में A दोनों में नेगेटिव है ना, ये डायग्राम हमने ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा और ऐसा बनाया, A नेगेटिव F0 पॉजिटिव और यहाँ पे F0 नेगेटिव। अच्छा एक में चलो इसमें देख लेते हैं, AF0 का साइन पहला वाला में क्या आ रहा है, A × F0 का साइन पहला वाला में क्या रहा है देख लेते हैं। तो A क्या है पॉजिटिव है, F0 भी पॉजिटिव है, तो वो तो पॉजिटिव आ रहा है। सेकंड वाले में देख लेते हैं AF0 का साइन क्या आ रहा है, सेकंड वाले में F0 पॉजिटिव और A पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है। थर्ड वाले में क्या देख लिया A नेगेटिव, ठीक है, थर्ड वाले में A नेगेटिव है और F0 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। चौथे वाले में देख लिया A × F0 का साइन क्या है, ठीक है, तो चौथा वाला डायग्राम हमने टच कर रहा है एक्सिस को, तो F0 नेगेटिव और A भी नेगेटिव, ठीक है, F0 नेगेटिव और A भी नेगेटिव, तो इसका साइन कितना आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। AF0, ओ सॉरी, ये गलती क्या कर रहा हूँ मैं इस डायग्राम में, दोनों रूट को पॉजिटिव रखना है अपने को, तो वाई एक्सिस तो यहाँ रहेगा ना, ठीक है, दोनों रूट को पॉजिटिव रखना है तो वाई एक्सिस को तो यहाँ होना पड़ेगा, तभी तो अल्फा एंड बीटा बोथ रूट्स आर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे F0 नेगेटिव आ रहा है, ये आ गया 0,F0 पॉइंट, ठीक है, दिख रहा होगा, तो F0 नेगेटिव आ रहा है और A भी नेगेटिव आ रहा है, तो ओवरऑल क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि AF0 का साइन हर केस में क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, या यूं कहें कि A और जैसे दो चीज का पॉजिटिव आना मतलब क्या हो गया, कभी भी जिंदगी में ऐसा लिखा हुआ मिल जाए A × B इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और जब भी तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाए A × B इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होता है कि या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है, या तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव होगा, इसका मतलब कि दोनों सेम साइन का होगा, ठीक है। तो जब भी तुम्हें ऐसा दो क्वांटिटी मिले, ऐसा कभी भी जिंदगी में ऐसा दो क्वांटिटी मिल जाए A और B और दोनों का सेम साइन है, तो तुम अपने आप एक कंडीशन लगा सकते हो AB ग्रेटर देन 0। तो ये सिर्फ यहाँ नहीं पूरे मैथ्स में यूज होगा, ये छोटा सा बात, ठीक है। कभी भी तुम्हें दो क्वांटिटी मिल जाए, याद कर लो इसको, और इसको एक नोट बना के अपने कॉपी में लिख लो कि कभी भी अपने को दो क्वांटिटी मिल जाए A × B, ठीक है, और अगर दोनों का सेम साइन है तो इसका मतलब कि A × B शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो पक्का पॉजिटिव होगा चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा ये क्या जीरो यहाँ पे इक्वलिटी लग सकता है क्या,
क्या यहाँ पे इस इनइक्वालिटी में यहाँ पे इक्वल टू लगा सकते थे, है ना? तो इक्वल टू ही लगा सकते हैं, क्योंकि अगर इक्वल टू लगाएंगे तो f0 को 0 होना पड़ेगा, ये तो 0 होता नहीं है ना? f0 0 हो गया तो एक रूट 0 ही हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों रूट पॉजिटिव हो, है ना? अगर f0 0 हो गया, इसका मतलब कि f0 को 0 यहाँ पे इक्वल टू लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, f0 को 0 होना पड़ेगा, तो क्वाड्रेटिक ऐसे पास हो जाएगा, तो अल्फा जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो एक रूट 0 हो जाएगा, तो अपने को तो दोनों रूट पॉजिटिव चाहिए, इक्वल टू लग नहीं सकता है इसका मतलब, ठीक है? तीसरा कंडीशन क्या लगा सकते हैं कि इसका रूट हो, मतलब डी जो है वो क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। इसका मतलब क्या हो गया कि डी जो है वो पॉजिटिव या 0 के बराबर आ जाए, तो इसका रूट्स रियल हो, ठीक है? तो ये 3 कंडीशन हमने लिखा। अब पीछे 3 कंडीशन लिखे, एक्चुअली ये दोनों एक ही बात था, समझने का फर्क अलग अलग हो गया, है ना? पहले वाला में सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट ऐसे रट लिए कि सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट और डिस्क्रिमिनेंट 0, मतलब जो पिछला स्लाइड में हमने लिखा था वो क्या लिखा था, देख लो कि सम ऑफ रूट्स फर्स्ट क्या था, सम ऑफ रूट्स 0 से बड़ा, दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 से बड़ा, और तीसरा क्या है डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा, ठीक है? फिर ये सेट ऑफ 3 कंडीशन लिखा, तो ये भी तो उसी से निकला हुआ है, सम ऑफ रूट से, इसका मतलब सम ऑफ रूट ही तो हो गया, ठीक है? और इसका मतलब c बाई ए ही तो हो गया, जैसे c बाई ए, यानी कि कभी जिंदगी में तुम्हें ऐसा मिल जाए, अभी जो हमने लिखवाया था वो पॉइंट, उस पॉइंट को ऐसे सोच लो कि मान लो कि दो चीज सेम साइन का है, मान लो दुनिया में एक लड्डू का नाम है ए और एक लड्डू का नाम है बी, दोनों का साइन सेम है, तो इसका मतलब कि जो a बाई बी का साइन आएगा वो भी तो 0 से बड़ा ही आएगा ना। हेलो, अगर दुनिया में दो लड्डू ए और बी मान लिया और दोनों का सेम साइन है, तो इसका मतलब कि ए बाई बी पॉजिटिव आएगा, तो तुम ए इंटू बी पॉजिटिव करो चाहे ए बाई बी पॉजिटिव करो, है तो दोनों एक ही बात ना। हेलो, समझ में आ रहा है बात? तो है बेसिकली दोनों क्या, एक ही बात, ठीक है? तो इसका मतलब कि ये जो एक कंडीशन क्या आया था, सी बाई ए वाला आया था पिछला स्लाइड में क्या लिख रहे थे, सी बाई ए वाला कंडीशन आया था, ठीक है? तो सी बाई ए वाला कंडीशन एफ 0 के बराबर ही तो है, एफ 0 क्या था, सी था, तो ए इंटू सी था वो, तो सी बाई ए पॉजिटिव हो जाए या ए इंटू सी पॉजिटिव हो जाए, बात तो बराबर ही है, आ रहा है समझ बात, ठीक है? तो तुम वैसे याद करो चाहे ऐसे याद करो, ठीक है? तो प्रेफरेबल मतलब ज्यादा प्रेफरेंस किसको देना याद करने में, ऐसे डायग्राम से याद करना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है? जैसे याद कर सकते कर लो। तो ये 3 कंडीशन हो गया, जब भी अपने को बोथ रूट पॉजिटिव बोलेगा तो हम क्या करेंगे, ये 3 कंडीशन लगाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा। नेक्स्ट केस ले लिया, या ऐसा कर लिया कि जो पिछला वाला केस 1 था उसको केस 1 डैश लिख लो, जो पिछला वाला केस 1 था उसको केस 1 डैश लिख लिया, एक्चुअली केस 1 ये होगा जो भी लिखने वाले हैं, ठीक है? कैसे, देख लो, बोथ रूट पॉजिटिव बोला, अगर हम ऐसे बोलते हैं कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर के, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर के, अगर ये चीज रहता, ठीक है, तो क्या सिचुएशन होता, कोई नंबर है के, तो बोथ रूट्स जो है वो एक के नंबर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो मुझे ये बताना कि लाइक ये एक्स एक्सिस है सपोज, ठीक है, और कहीं k, 0 पॉइंट उस पर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो तुम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है? तुम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिए, तो इस लाइन का नाम क्या होगा, x इज इक्वल टू के, ठीक है? तो इस लाइन के राइट साइड में दोनों रूट होना चाहिए, इस लाइन के राइट साइड में दोनों रूट होना चाहिए, यानी कि अगर दोनों रूट जो है इस लाइन के राइट साइड में एग्जिस्ट करे, लाइक अल्फा यहाँ पे रहे और बीटा यहाँ पे रहे, ठीक है? तो जो डायग्राम पहले हमने बनाया था पिछला वाला कहानी में, ठीक है, तो पिछला वाला कहानी में जो वाई एक्सिस हुआ करता था कि दोनों वाई एक्सिस के राइट साइड में रहे दोनों रूट, ठीक है, यही कहानी था ना कि दोनों रूट क्या होना चाहिए, वाई एक्सिस राइट साइड होना चाहिए, तो वाई एक्सिस का नाम क्या होता है, एक्स बराबर 0, अगर के को 0 ले लो तो ये 0, 0 पॉइंट हो जाएगा, तो एक्स बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है? तो
जहां जहां उसमें जीरो आ रहा था वहां कंडीशन में के आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा बात? जहां जहां पिछला कंडीशन में जीरो आ रहा था वहां वहां क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे इसमें? पहला बात तो सेम ही रहेगा कि जो वर्टेक्स है, डायग्राम बना लो जैसा कि तुम्हें बनाना है। 4 डायग्राम ऐसा बन रहा था, एक डायग्राम ये था, ठीक है, और एक डायग्राम ऐसा था, फिर एक टच करने वाला था, एक डायग्राम ऐसा, और एक डायग्राम ऐसा, ठीक है। ये 4 डायग्राम था, और x इक्वल्स टू के लाइन ये था, इस लाइन का x इक्वल्स टू के। तो अब इसमें भी तुम वैसे ही सोचोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? 0, f के बोलेंगे क्या? जो हमारा, सॉरी 0, f के नहीं, सॉरी, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? k, f के। इस पॉइंट को बोलेंगे k, f के। क्यों बोलेंगे k, f के? तो बहुत सिंपल बात, जैसे मान लो कि कोई ये पॉइंट है, इस पॉइंट का एक्सपोनेंट क्या है? k। तो हमारा जो कर्व है वो क्या है? y इक्वल्स टू f ऑफ x बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो x की जगह पे हम k डाल रहे हैं बेसिकली। तो x इक्वल्स टू k होने पे y क्या होगा? तो y बराबर क्या हो जाएगा? ak स्क्वायर प्लस bk प्लस c। तो उसी को तो हम f के बोल रहे हैं, ठीक है। तो k, f के पॉइंट आएगा उसको, ठीक है। समझ आ रहा होगा बात? तो इसका मतलब कि जो f0 काम कर रहा था वो f के कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, ए f0 पॉजिटिव किए थे उसमें। इसमें क्या करेंगे? इसमें कंडीशन 1 में क्या लिखेंगे? कंडीशन 1 में लिखेंगे a इंटू एफ के शुड बी ग्रेटर देन 0। कंडीशन नंबर 2 तो ही सेम। कंडीशन नंबर 2 क्या? कि जो माइनस बी बाई 2 है, ये वाला माइनस बी बाई 2, इस पॉइंट को बोल रहे थे ना, तो माइनस बी बाई 2 जो हो जाए, यानी वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो हो जाए वो 0 से बड़ा हो जाए, ठीक है। ये कहानी था। तीसरा कहानी क्या था इसमें? कि रूट एग्जिस्ट कर जाए। तो रूट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर का डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चारों डायग्राम के अकॉर्डिंग ये केस बना। तो अगर तुम ये तीनों याद कर लिए तो बाकी ग्रेटर देन बोथ रूट्स आर पॉजिटिव इज इक्विवेलेंटली हम ऐसे लिख सकते हैं, बोथ रूट्स, अगर हम बोथ रूट्स आर पॉजिटिव बोल रहे हैं तो उसको हम ऐसे नहीं सोच सकते हैं क्या? बोथ रूट्स आर पॉजिटिव इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हो? बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन नंबर 0 कह सकते हैं। बात तो ही हो गया, ठीक है। तो दोनों एक ही केस था। तो केस 1 अगर ये हो गया तो वो केस 1 डैश हो गया, वो स्पेसिफिक केस हो गया, ठीक है। याद कर लिया इसको, ठीक है। केस 1 कंप्लीट। केस 2 लिख लिया, या फिर केस 2 डैश पहले पढ़ेंगे? केस 2 डैश, केस 2 डैश में क्या है? बोथ रूट्स, केस 2 डैश में लिखा हुआ है बोथ रूट्स आर लेस देन अ नंबर, अच्छा लेस देन 0, लेस देन नंबर 0 बोल सकते हैं, या लेस देन 0, वटेवर जो बोलना है बोल दो। इसको लिख लिया लेस देन 0, यानी कि बोथ रूट्स आर नेगेटिव, ऐसे बोल सकते हैं। बोलने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि बोथ रूट्स आर नेगेटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, एक तरीका ये भी हो सकता है। बोथ रूट्स आर लेस देन 0 इज इक्विवेलेंट टू बोथ रूट्स आर नेगेटिव, ठीक है। बात वही हो गया। इसमें डायग्राम कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो हम क्वाड्रेटिक सोचना स्टार्ट करते हैं, दोनों रूट छोटा होना चाहिए, किससे? दो 0 से। तो इसका मतलब कि x इक्वल्स टू 0 लाइन से, और y एक्सिस क्या बोलते हैं? x इक्वल्स टू 0 लाइन बोलते हैं। तो इसका मतलब इससे छोटा होना चाहिए। इसका मतलब कि अल्फा बीटा इधर लाई करना चाहिए। अल्फा बीटा इधर लाई करना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक या तो ऐसा दिखेगा, एक तो ये कहानी बन सकती है, ठीक है। या फिर एक कहानी ऐसी बन सकती है, टच करने वाला, कि दोनों रूट बोला। अब दोनों रूट इक्वल है कि क्या, ये थोड़ा ना बोला। दोनों रूट बोला, दोनों रूट रिपीटेड है, क्या दिक्कत है? ठीक है। तो दोनों रूट क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए, यानी कि 0 से x इक्वल टू 0 से पहले लाई कर जाए, कहने का मतलब ऐसे ऐसे कर लाई कर सकता है। या फिर एक ऐसा भी कंडीशन आ सकता है, इस तरह का केस भी आ सकता है कि बोथ रूट नेगेटिव आ जाए, ठीक है। तो इन सब में हमने एक कहानी ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्व किया भाई?
कि इसमें माइनस बी बाई टू है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का, तो माइनस बी बाई टू है, फर्स्ट लिख लिया, क्या माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू क्या ना चाहिए, जीरो छोटा होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या लिखेंगे, सेकंड कंडीशन लिखेंगे कि इसमें ए, देखो ब्लू वाले में क्या है, दोनों ब्लू वाले में क्या है, ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, नीचे वाले दोनों में क्या है, ग्रीन वाले में ए नेगेटिव है, तो ग्रीन वाले में देख लो अगर ए नेगेटिव तो एफ जीरो क्या आ रहा है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ग्रीन से ही बनाते हैं, चलो जीरो कॉमा एफ जीरो, इस पॉइंट को बोलेंगे क्या, जीरो कॉमा एफ जीरो। ऊपर वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को भी क्या बोलेंगे, जीरो कॉमा एफ जीरो ही बोलेंगे, समझ में आ रहा बात। तो सारे केसेस में देख लो जहाँ पे सी एक्सिस को कट कर, मतलब वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, तो एफ जीरो बेसिकली क्या सी के बराबर होता है, एफ जीरो क्या होता है, सी होता है, एफ जीरो क्या होता है, सी होता है, तो सोचना ही नहीं है, सी को ही एफ जीरो बोलते हैं। सी क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो सी होता है वो सी, ठीक है, तो माइनस बी बाई टू नेगेटिव होना चाहिए। और सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है कि जो ए एफ जीरो है, सब में ए और एफ जीरो का साइन सेम है, देख पा रहे बात है ना, अगर ए पॉजिटिव तो एफ जीरो भी पॉजिटिव, अगर ए नेगेटिव तो एफ जीरो भी नेगेटिव, तो ए और एफ जीरो का साइन सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि दो क्वांटिटी जिसका साइन सेम है, तो इसका मतलब कि ए इंटू एफ जीरो शुड बी ग्रेटर, ये तो सेम ही रह गया, इसमें बदलाव आया ही नहीं, ये वाला कंडीशन में कोई चीज नहीं आया पिछला कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। वैसे ही थर्ड लिख लिया, थर्ड में क्या बोला जा रहा है कि ए, सॉरी क्या बोल रहे थे, रूट हो जाए तभी तो रूट लेस देन जीरो होगा, रूट होगा ही नहीं तो निगेटिव कैसे हो जाएगा, है ना, इसका मतलब कि रूट अगर रियल होगा ही नहीं तो निगेटिव, रूट रियल हो जाए कम से कम, तो रूट का रियल होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे एक केस आ जाएगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो पिछला कंडीशन यानी पिछला केस और इस केस में फर्क क्या आ गया, सिर्फ माइनस बी बाई टू का, उसमें माइनस बी बाई टू पॉजिटिव होना चाहिए था, इसमें माइनस बी बाई टू नेगेटिव होना चाहिए, बाकी सब सेम है, बाकी दोनों कंडीशन में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, इसको लिख लो, ये हो गया। तो इसी में केस टू डैश ना लिख करके केस टू लिख लिया, केस टू डैश ना लिख करके केस टू लिख लिया, और केस टू में क्या लिख लिया, बोथ रूट लेस देन अ नंबर के, बोथ रूट लेस देन अ नंबर के, इस बार ये कहानी कर दी है, ठीक है। तो के का काम पिछला वाला क्वेश्चन में क्या जीरो कर रहा था, तो जहां जहां जीरो है वहां किया जाएगा, जैसे एफ जीरो की जगह एफ किया जाएगा, एफ जीरो की जगह एफ किया जाएगा, देख पा रहे हो बात को, ठीक है। तो कंडीशन में भी क्या आ जाएगा, एफ जीरो जगह एफ किया जाएगा, और लाइन एक्स इक्वल्स जीरो था तो एक्स इक्वल्स टू के बन जाएगा ये लाइन, ठीक है। तो कहानी वही हो जाएगा, बस एफ जीरो जगह पे क्या लिख लेंगे, एफ के लिख लेंगे, और सब कुछ सेम लिखेंगे, तो लिख लो इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिख लिया केस टू, केस टू तो ही गया था, केस थ्री लिख लिया, केस थ्री में लिख लिया बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, both roots are of opposite sign, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि दो रूट है मान लो अल्फा एंड बीटा, तो अगर अल्फा पॉजिटिव तो बीटा नेगेटिव, अगर बीटा पॉजिटिव तो अल्फा नेगेटिव, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताना कि जो अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े हो, बट आगे चल कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह का दिखता है, लाइक 3+2 आयोटा, ठीक है। और आयोटा क्या है, रूट हमने पढ़ा था ना, जो रूट्स आ रहे थे वो क्या थे, p प्लस रूट क्यू आयोटा का आता था अपना, मतलब ऐसा कुछ था ना, p प्लस रूट क्यू आयोटा, और एक रूट आया था p माइनस रूट क्यू आयोटा। तो एक्चुअली में अगर p को a बोल दें और रूट क्यू को b बोल दें, तो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे चल के पढ़ेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई साइन नहीं होता है ना, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना तो ये नेगेटिव होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई साइन होता ही नहीं है, साइन इसलिए नहीं होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसी से बड़ा, ना तो बड़ा होता है ना छोटा होता है। जैसे मान लो दो बड़ा होता है तीन से, सॉरी दो बड़ा होता है वन से, ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि रियल नंबर में कोई बड़ा या कोई छोटा हो सकता है,
बट हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 3 + 2 आयोटा बड़ा होता है 4 + 7 आयोटा से। इसका मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में मतलब कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं होता, सब नंबर होता है अपने 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 आप में एक नंबर है, बड़ा छोटा की बात है ही नहीं। रियल नंबर की दुनिया में कोई नंबर किसी नंबर से बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि वो नंबर 0 से बड़ा हो, है ना। तो ये तो किसी से बड़ा हो नहीं सकता है, तो ना तो पॉजिटिव हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो क्या इस कंडीशन में क्वेश्चन में बोल दिया कि बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, कि दोनों रूट क्या हो, अपोजिट साइन का हो, तो क्या इसमें डी चेक करने की जरूरत है कि डी पॉजिटिव करेंगे कि नहीं। अगर इसमें हम कंडीशन निकालें तो रूट्स हो, ये ऑलरेडी बोल दिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला कि दो रूट अपोजिट साइन, इसका मतलब रूट है, हम क्यों करें उसके लिए अलग से सॉल्व। क्वेश्चन वाला ने साफ साफ बोल दिया कि रूट है, तो हम वो चेक नहीं करेंगे, रूट है उसका भाई, तभी तो एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, या फिर एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव है तो उसका मतलब रियल नंबर है वो, तो रूट ऑलरेडी रियल है, ठीक है। तो इसमें अपने को डी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो ग्राफिकली चीजें दिख जाएगी। अब जैसे हम बता ही देते हैं, इसमें डी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब नॉट रिक्वायर्ड, तुम कह सकते हो ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया कि एक रूट पॉजिटिव हो जाए, एक रूट नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब रूट को रियल होना पड़ेगा। डायग्राम बना के सोच लेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्या हो गया, जैसे एक रूट पॉजिटिव हो एक रूट नेगेटिव हो, ठीक है, तो उसके लिए दोनों रूट 0 तो हो नहीं सकता है ना, दोनों रूट सेम तो हो नहीं सकता है, ये तो श्योर दोनों रूट सेम नहीं हो सकता, यानी कि दोनों रूट अलग अलग होगा। यानी कि ये क्लियर कट बोल रहा है कि ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया कि दो, क्वेश्चन वाले ने बता दिया कि दोनों रूट जो है वो पॉजिटिव डिस्टिंक्ट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला केस है। तो इसका मतलब कि एक्सेस को तो कट कर ही रहा होगा फॉर श्योर, ठीक है। तो एक्सेस को या तो ऐसे कट करेगा या तो ऐसे कट करेगा, दो तरह क्वाड्रेटिक आ गया। इसमें हम ऐसा टच करता वाला बना ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों अल्फा अल्फा हो जाएगा, तो वो दोनों पॉजिटिव कैसे हो सकता है, दोनों मतलब दोनों अलग अलग साइन का हो नहीं सकता, ऑफ कोर्स समझ में आ रहा होगा बात। इसका मतलब ऐसे भी कह सकते हो तुम कि बोथ रूट अपोजिट साइन का है, इसका मतलब कि वाई एक्सिस के एक रूट वाई एक्सिस के लेफ्ट में रहे तो एक रूट वाई एक्सिस के राइट में रहे, कह सकते हैं। वाई एक्सिस का मतलब क्या हो गया, एक्स बराबर 0 लाइन, ठीक है। वैसे ही इसमें भी कहानी बना सकते हो कि एक रूट जो है वो वाई एक्सिस के, यानी कि वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्स बराबर 0 लाइन बोलते हैं। तो एक्स बराबर 0 लाइन के एक रूट जो है वो लेफ्ट में रहे तो एक रूट राइट में रहे, ये दोनों कंडीशन हो सकता है, और तो कोई फोटो बन नहीं सकता है अगर दोनों अपोजिट साइन का हो तो इन दोनों फोटो में हमने एक बात ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो कोऑर्डिनेट आ रहा होगा जहां कट कर रहा होगा, ये 0,f0 आ रहा होगा, यहाँ पे जो कट कर रहा होगा वो 0,f0 आ रहा होगा, ठीक है। तो f0 ए पहले वाले में क्या है, ए जो है वो पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है और f0 नेगेटिव है, तो दोनों अपोजिट साइन का है, ठीक है। राइट वाला डायग्राम में देख रहे हैं, यानी कि सेकंड वाला डायग्राम में देख रहे हैं, तो f0 पॉजिटिव है तो a नेगेटिव है, तो दोनों अपोजिट साइन का है। तो दुनिया में कभी भी तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाए, दो नंबर मिल जाए, एक ए मिल जाए और एक बी मिल जाए, यानी कि दो ऐसा लड्डू मिल गया और दोनों लड्डू अपोजिट साइन का है, इसका मतलब कि दोनों का प्रोडक्ट या तो लेस देन 0 है या फिर दोनों का डिवीजन लेस देन 0 है। बट डिवीजन में एक कंडीशन रखना पड़ेगा कि बी नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तो एक अलग से एक्स्ट्रा झंझट आ जाएगा, तो वाई नॉट ए इंटू बी 0 कर दें, ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है बात, ठीक है। तो इसका मतलब कि a इंटू बी 0 हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लिख सकते हैं कि एक केस, यानी कि इसमें जो कंडीशन 1 आएगा, एक्चुअली में इसमें एक ही कंडीशन आएगा और वो आ जाएगा कि a इंटू f0 क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, अपोजिशन का आ जाए, मतलब क्या हो गया, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए। तो इसका मतलब कि a पॉजिटिव तो f0 नेगेटिव, a नेगेटिव तो f0 पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा कहानी आ जाए। तो इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए, एक कंडीशन आ गया, डी की जरूरत है ही नहीं करने का, ठीक है। तो इसमें एक ही कंडीशन में काम निपट गया, इसके अलावा और कोई दो डायग्राम बन ही नहीं सकता है, और ये दो डायग्राम सिर्फ तभी बन पाएगा जब ये कंडीशन फुलफिल हो रहा होगा। तो हम सिर्फ एक ही कंडीशन याद करेंगे इसमें कि a इंटू f0 लेस देन 0 होगा। अब इसी में, ठीक है, इसी में अगर केस 3 डैश करके लिख लें, ठीक है, केस 3 डैश करके लिख लें कि बोथ रूट्स आर, ऐसे नहीं लिख लिया, ऐसे लिख लिया, पहले उसको लिख लो उसका कर लेते हैं। इसी में अगर ऐसा लिखा रहता बोथ रूट आर ऑफ अपोजिट साइन का नाम लिख करके हम ऐसा बोल दें
अच्छा, बोथ रूट आर ऑफ अपोजिट साइन को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक रूट 0 से बड़ा तो एक रूट 0 से छोटा। इसका मतलब कि रूट्स के बीच में 0 आना चाहिए। इसका मतलब कि रूट्स के बीच में 0 आना चाहिए। इसका मतलब यही हो गया ना। अभी जो कहानी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया? इसको अदर वर्ड्स में ऐसे बोल सकते हैं कि 0 लाइज बिटवीन द रूट्स। अदर वर्ड्स में क्या लिख सकते थे इसको? 0 लाइज बिटवीन द रूट्स। तो क्वेश्चन में तो कोई भी वर्ड यूज कर सकता है, ठीक है। तो 0 लाइज बिटवीन द रूट्स, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो 0 जो है वो लाइज बिटवीन द रूट्स, ये भी एक लिखा जा सकता है। तो इसी केस 3 डैश में अगर हम ऐसा बोल दें कि कंडीशन मान लो इसके लिए बनाना हो अपने को कि दोनों रूट के बीच में के लाई करे, एक नंबर के लाई करे, तो हम कंडीशन क्या लिखेंगे कि अच्छे वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं उसको? के लाइज, के एक नंबर है तो नंबर के लाइज बिटवीन द रूट्स। तो दोनों रूट्स के बीच में नंबर के लाई करे, तो जो काम F0 कर रहा था वो F के करेगा। इसका मतलब कि इस लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा? x बराबर 0 लाइन क्या बन जाएगा? x बराबर k लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट देखोगे तो k कॉमा f के बन जाएगा, ये कोऑर्डिनेट k कॉमा f के बन जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर वाला जो ये कोऑर्डिनेट है राइट साइड में जो y एक्सिस को कट कर रहा है सेकंड वाला कर्व, वो 0 कॉमा क्या बन जाएगा? सॉरी, k कॉमा f के बन जाएगा, k कॉमा f के बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करोगे? तो 0 नहीं है, k है सर, क्या बोले, हाँ। तो इसमें भी 0 जगह पे कंडीशन में क्या जाएगा? 0 जगह पे क्या जाएगा, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह आ जाएगा ए एफ के लेस देन 0, ठीक है। आगे देख लेते हैं केस 4। केस 4 में क्या है? और क्या ले सकते हैं भाई? मान लो दो नंबर हो, कहानी कुछ ऐसा बन जाए कि दो नंबर हो और उसके बीच में एग्जैक्टली एक रूट लाई करे। तो हम ऐसे लिखेंगे, कंडीशन क्या लिख लिया? एग्जैक्टली वन रूट lying between number k1 and k2, between number k1 and k2, या यूं कहें कि बिटवीन k1 k2 इंटरवल, मतलब इन k1 k2 इंटरवल, ऐसे ही बोल सकते थे इसी चीज को। या तो ऐसे बोल सकते हो इस चीज को, या ऐसे बोल सकते हो इन इंटरवल k1 k2, ठीक है। तो k1 k2 इंटरवल में एग्जैक्टली एक रूट लाई करना चाहिए क्वाड्रेटिक का, ठीक है। तो मतलब इसका डायग्राम कैसा बनाओगे? और हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो डायग्राम हम कैसा बना सकते हैं? डायग्राम कैसा बनेगा भाई, देख लो। K1 K2 मान लो ये नंबर है, K1 है K2 है, रियल नंबर लाइन पे, K1 K2 नंबर है। इसके बीच में एक रूट लाई करें, यानी अल्फा लाई करें, कोई एक रूट। तो या तो एक रूट ऐसे लाई कर सकता है, ऑफ कोर्स ये कंडीशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कंडीशन तुम ऐसे सोच सकते हो कि K1 K2 के बीच में दूसरा रूट लाई कर रहे हैं, बाद वाला रूट लाई करें, मतलब बीटा लाई करें, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा वाला केस में और क्या क्या हो सकता है? ये भी एक सिनारियो हो सकता है, समझ रहे हो बात को? K1 K2 उसी में बना लेते हैं, उसी में बना लिया ऐसा कुछ। K1 K2 के बीच में अल्फा लाई कर रहा है, एक रूट लाई कर रहा है, या फिर दूसरा रूट लाई कर रहा है K1 K2 के बीच में, तो ऐसा भी एक सिनारियो हो सकता है। फिर दूसरा रूट, तो K1 K2 के बीच में दूसरा रूट लाई कर रहा है, ऐसा कुछ कहानी चल रहा है।
ठीक है। तो इन सब में जो कंडीशन आएगा वो क्या आ जाएगा? अब बोल रहा है कि बोथ रूट K1 K2 के बीच में लाई कर रहा है, तो मुझे ये बताना कि इसमें डी चेक करेंगे कि नहीं। मुझे बस ये इस चीज का आंसर चाहिए कि क्या इसमें डी चेक करने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि क्वेश्चन वाला ऐसा बोल देगा कि एग्जैक्टली वन रूट इज लाइंग बिटवीन नंबर, मतलब क्वेश्चन वाला ने बोल दिया कि एग्जैक्टली वन रूट इज लाइंग बिट, कंडीशन निकालो या कोई वैल्यू निकालो किसी चीज का कि जब एग्जैक्टली उस क्वालिटी का वन रूट 2 से 3 के बीच में लाई करे। एग्जैक्टली वन रूट 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो 2 से 3 के बीच में जो भी लाई कर रहा है वो सब रियल नंबर ही है ना। तो इसका मतलब रूट्स ऑलरेडी रियल है, तो हम डी क्यों चेक करें भाई? रूट्स मतलब ऑलरेडी रियल है, समझ में आ रहा है बात? पिछला ही लॉजिक कह सकते हो काइंड ऑफ। तो इसमें डी ग्रेटर देन इक्वल 0 जो है वो चेक करना नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि अगर रूट 2 और 3 के बीच में होगा तो रियल होगा ही होगा, ठीक है ना। तो हम एक्स्ट्रा वर्क क्यों करें? हालांकि कर भी दोगे तो आंसर गलत नहीं आएगा, समझ रहे बात को, बट हम नहीं करेंगे। सेकंड सेकंड क्या आ जाएगा कि सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है इसमें? सेकंड कंडीशन लिख लिया, यानी कि ये तो कंडीशंस लिख रहे हैं हम, जो भी लिख रहे हैं कंडीशंस लिख रहे हैं कि उस केस में क्या क्या कंडीशंस फॉलो होने चाहिए। पहला तो हो गया। दूसरा, सब में तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे एक चीज, क्या ऑब्जर्व कर रहे होगे? जैसे कोई भी एक ऐसा लाइन है और इसमें एक ऐसा कुछ चल रहा है और K1 K2 यहाँ है, यानी K1 K2 के बीच में कोई भी अल्फा नाम का कोई रूट है, सपोज कोई भी एक रूट है, तो इसका मतलब तुमको समझ में आ रहा होगा कि FK1 अगर पॉजिटिव होगा, यानी FK1 जो है वो y कोऑर्डिनेट, मतलब FK1 कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा FK1। तो अगर FK1 पॉजिटिव होगा तो FK2 निगेटिव होगा, अपोजिट साइन का, देख रहे हो बात को। तो हम पहला वाला में दिखा रहे हैं तुम्हें करके, पहला वाला में FK1 यहाँ कहीं आ रहा होगा, ये हाइट, और FK2 कहाँ आ रहा होगा? नीचे आ रहा होगा, ये वाला। तो FK1 और FK2 क्या आ गया? अपोजिट नेचर का आ गया, अपोजिट साइन का आ गया। ग्रीन वाले में भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन वाले में भी FK1 यहाँ आएगा तो FK2 वहां पे आएगा, तो FK1 कहाँ पे आएगा? FK1 इस कर्व पे यहाँ पे आना चाहिए। समझ में आ रहा होगा बात जो हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो FK1 और FK2 अलग अलग साइन का आ गया क्या? ठीक है। थर्ड वाला डायग्राम भी देख लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ग्रीन वाले में देखा तो FK1 यहाँ आ रहा है, इस वाले हाइट को क्या बोलेंगे? FK1 बोलेंगे। तो FK2 क्या बोलेंगे? इस वाले हाइट को, जो वाई एक्सिस यहाँ मतलब FK2 यहाँ पे जो कट कर रहा होगा, x इक्वल्स टू K2 लाइन जहाँ पे कट कर रहा होगा। समझ में आ रहा बात? इस वाले इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? K2 FK2। तो FK2 क्या है? नेगेटिव है। और FK1 इस वाले कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? K1 FK1। इसका जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? K1 FK1। तो FK1 पॉजिटिव और FK2 नेगेटिव, तो अपोजिट साइन का आ रहा है दोनों, है ना। तो दुनिया में जब भी दो ऐसा नंबर मिल जाए दोनों अपोजिट साइन का हो, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। हमने बोला था कि अगर ए और बी दो नंबर है और दोनों अपोजिट साइन का है, ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, तो इसका मतलब कि ये नेगेटिव होना चाहिए सिंपली। तो हम क्या बोल सकते हैं? ए इंटू बी, यानी ए क्या था हमारा, मतलब FK1 और FK2 था ना कहानी, तो ए का काम कर रहा था FK1 और बी का काम कर रहा था FK2। तो FK1 और FK2 जो है, यानी कि इसी को कंडीशन 1 बोलेंगे, ऊपर वाला तो रिक्वायर्ड है ही नहीं, जरूरत ही नहीं उसको करने का। तो FK1 इंटू FK2 शुड बी लेस देन 0, यहाँ इक्वल टू नहीं हो सकता है, वरना एक को 0 होना पड़ जाएगा, ठीक है। तो FK1 और FK2 जो है वो लेस देन 0 आना चाहिए, ठीक है। सिर्फ अगर हम यही चेक कर ले तो अपना काम चल जाएगा कि बोथ एग्जैक्टली वन रूट लाइंग बिटवीन नंबर K1 एंड K2। तो FK1 इंटू FK2 को अगर हम नेगेटिव के लिए सॉल्व कर लें तो इसके अलावा और कोई कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना में ही काम। स्कोर नेक्स्ट लिख लिया, केस 5। केस 5 में क्या बोल रहा है? केस 5 में बोल रहा है वन रूट इज स्मॉलर देन K1, मतलब ऐसा बोल रहे वन रूट इज smaller than K1 and other root is
ग्रेटर देन K2, अगर ऐसी कहानी लिखा हो रहा है कि वन रूट स्मॉलर देन K1 है और अदर रूट जो है वो ग्रेटर देन K1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या कहानी हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि K1 से एक रूट छोटा है, मतलब अल्फा है, K1 से पहले लाई कर रहा होगा नंबर लाइन पे, और K2 से एक रूट बड़ा है, तो इसका मतलब कि K2 के राइट साइड में बीटा लाई कर रहा होगा, तभी तो एक बड़ा होगा उससे रूट, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसी चीज को हम अदर वर्ड्स में ऐसे भी सकते हैं कि दो नंबर रूट्स के बीच में लाई करें, ठीक है। यानी इसको ऐसे भी सकते हैं K1 एंड K2 लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, K1 एंड K2 लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ऐसे बोल सकते हैं कि K1 K2 जो है वो अल्फा एंड बीटा के बीच में लाई करे, ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। तो K1 K2 को अल्फा बीटा के बीच में लाई करे तो ठीक है, K1 K2 अल्फा बीटा के बीच में लाई करना चाहिए। तो कैसे कैसे डायग्राम बन सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है डायग्राम बनाने का? तो पहला पॉसिबिलिटी ऐसा है और दूसरा पॉसिबिलिटी ऐसा है कि K1 K2 जो है, यहाँ पे K1 है, यहाँ पे K2 है, और यहाँ पे K1 है, यहाँ पे K2 है, तो दोनों रूट्स के बीच में K1 K2 लाई करें, तो यही पॉसिबिलिटी है, ये दोनों डायग्राम का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो दोनों में देखा कि पहला वाला में क्या है, FK1 और FK2 देख लो, ठीक है। और इसमें क्या तुम्हें दिख रहा है कि पहला वाला केस में क्या दिख रहा है कि A जो है वो 0 से बड़ा है, दूसरा वाले में क्या है, A जो है वो 0 से छोटा है, ठीक है। तो A और FK1 क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये हाइट आ जाएगा FK1, तो A पॉजिटिव है, यानी कि इससे भी देख लो। चलो अभी सिर्फ K1 पे फोकस किया, अभी सिर्फ K1 पे फोकस कर रहे हैं, बाकी को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ K1 को देख रहे हैं। तो लेफ्ट में K1 देखा तो A इंटू FK1 की वैल्यू निकाला लेफ्ट वाले में, ठीक है। तो FK1 नेगेटिव, A पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव। राइट वाले में A इंटू FK1 का वैल्यू निकाला, ठीक है। तो A नेगेटिव, सॉरी दोनों में, इसमें क्या था, A पॉजिटिव, हाँ ठीक है, इसमें A नेगेटिव तो FK1 पॉजिटिव दिख रहा होगा, FK1 क्या, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, यानी ये हाइट है FK1, समझ में आ रहा है बात, ये हाइट है FK1, समझ में आ रहा होगा बात। इसका मतलब कि वो वाला पॉइंट आ गया, इसका मतलब कि ये K1, ये कौन सा पॉइंट आ रहा होगा, ये पॉइंट आ रहा होगा K1 कॉमा F ऑफ K1 पॉइंट आ रहा होगा, ठीक है। तो F ऑफ K1 क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो F ऑफ K1 पॉजिटिव आ गया और A नेगेटिव आ गया, तो ये भी नेगेटिव ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो A इंटू FK1 नेगेटिव आ गया, ठीक है। साथ में हमने क्या देखा, A इंटू F ऑफ K2 निकाला, दोनों में A इंटू F ऑफ K2 निकाला, तो इसमें भी क्या सेम ही नेगेटिव आ रहा है, और इसमें भी A इंटू F ऑफ K2 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए, तो बार बार लिख रहे हैं वही चीज, तो उससे अच्छा है कि हमने ऐसे लिख लिया कि दो कंडीशन, पहला कंडीशन क्या आ जाएगा इसमें कि A इंटू F ऑफ K1 लेस देन 0 आ जाए, और दूसरा कंडीशन क्या लिख लिया हमने कि इसमें A इंटू F ऑफ K2 लेस देन 0 आ जाए। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो इसका मतलब K1 K2 रूट्स के बीच में लाई कर जाएगा, ठीक है, लिख लिया इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, वो देख लो। इस बार क्या बोल दिया, केस 6 ले लिया। केस 6 में क्या बोला जा रहा है कि बोथ रूट्स जो है वो K1 K2 इंटरवल में लाई करें, यानी कि बोथ रूट्स lies between
बोथ रूट्स लाइज बिटवीन K1 एंड K2। तो दोनों रूट जो है वो K1 एंड K2 के बीच में लाई कर है। ठीक है, तो इसका मतलब कहानी कैसे बननी चाहिए, दोनों रूट जो है वो K1 K2 के बीच में लाई कर जाए। तो K1 यहाँ पे, K2 यहाँ पे। अब इसने बोला है कि दोनों रूट, तो ये तो नहीं बोला कि दोनों रूट रिपीटेड है कि नहीं, रिपीटेड भी हो सकता है। तो दोनों रूट, जैसे इसमें रूट ये अल्फा है, ये बीटा है, K1 K2 बीच में लाई कर रहा है, तो एक कहानी ऐसा ही बन सकता है, एक कहानी ऐसा ही बन सकता है, K1 यहाँ पे, K2 यहाँ पे। ठीक है, दोनों रूट यहाँ पे रिपीटेड आ गया अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर वे में एक केस ऐसा बन सकता है, दोनों रूट K1 K2 के बीच में आ जाए। सिमिलर वे में एक केस ऐसा ही बन सकता है कि दोनों रूट K1 K2 के बीच में आ जाए। ठीक है, तो बोथ रूट्स K1 K2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो इसमें जो है पहला कंडीशन क्या निकालेंगे कि D जो है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, फर्स्ट। दूसरा क्या दिख रहा है अपने को, दूसरा दिख रहा है कि A ऑफ FK1, ए इसमें पॉजिटिव है ब्लू वाले दोनों में, और ग्रीन वाले दोनों में ए जो है वो नेगेटिव है। तो अगर ए पॉजिटिव तो FK1 भी पॉजिटिव। ठीक है, और ए पॉजिटिव, दोनों केस में देख लिया कि पॉजिटिव ए तो FK1 पॉजिटिव, ए पॉजिटिव तो FK1 पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर ए पॉजिटिव तो FK1 भी पॉजिटिव, दोनों ब्लू वाले ग्राफ में देख लिया। दोनों ग्रीन वाले में देखा तो ए नेगेटिव तो FK1 क्या, ये वाला हाइट हो गया, नीचे की तरफ x, मतलब नीचे की तरफ कट करेगा x इक्वल टू K1 लाइन को, यहाँ पे कट करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कट करेगा तो क्या FK1 क्या नेगेटिव हो गया, तो ए नेगेटिव FK1 भी नेगेटिव। ठीक है, तो फिर थर्ड वाले में देख लिया ए नेगेटिव तो FK1 भी नेगेटिव। तो इसका मतलब कि a इंटू FK1 जब वो सेम साइन का है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 से बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो a इंटू FK1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो सेम कहानी K2 के साथ भी हो रहा है ना, K2 के साथ देख लो, तो a इंटू एफ ऑफ K2, जैसा K1 है वैसा K2 है, तो जैसा कंडीशन K1 के साथ है वैसा कंडीशन K2 के साथ भी आएगा। तो a इंटू FK2 सारे चारों ग्राफ में क्या है, पॉजिटिव है ना, तो a इंटू FK2 भी पॉजिटिव होना चाहिए। फिर एक चौथा कंडीशन इसमें और क्या लगाएंगे, चौथा कंडीशन ये लगाएंगे कि जो माइनस बी बाई टू है, जो माइनस बी बाई टू है, ये वाला जो पॉइंट है माइनस बी बाई टू है, यहाँ पे लाई कर रहा है बीच में, तो माइनस बी बाई टू जो है वो K1 K2 के बीच में लाई करना चाहिए। इसका मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि माइनस बी बाई टू शुड लाइज बिटवीन K1 एंड K2। ठीक है, K1 K2 के बीच माइनस बी बाई टू लाई कर जाए, तो अगर ये चार कंडीशन फुलफिल हो रहा होगा, ठीक है, अगर ये चार कंडीशन फुलफिल हो रहा होगा तो दोनों रूट क्या करेगा, K1 K2 के बीच में लाई करेगा। एक क्वेश्चन लिख लिया, लेट एक्स स्क्वायर माइनस m minus 3x plus m equals to 0 where m belongs to some real number be a quadratic equation। अभी क्यों लिखा बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, हालांकि लिखने जो थी नहीं इसमें, ऑलरेडी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है और उसने बोल दिया कि m जो है वो रियल नंबर है, तो ऑलरेडी ये क्वाड्रेटिक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये एक्स्ट्रा बात था फालतू में, है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मान लो यहाँ पे ध्यान सुनना, अगर मान लो यहाँ पे वेरिएबल होता a, कोई वेरिएबल होता, ठीक है, और तब यहाँ पर लिखता है कि बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये सही बात है। तब इसका मतलब कि तुम क्या मानते हैं, इसका मतलब इसमें एक इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है। अगर मान लो यहाँ पे कोई वेरिएबल है, सपोज a माइनस 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर कुछ लिखा हुआ है बराबर 0, और फिर लिखा हुआ है कि बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका मतलब कि एक इन्फॉर्मेशन क्या छुपा हुआ है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब कि a नॉट इक्वल्स टू 1 है, ये इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन या तो डायरेक्टली बोल के देगा क्वेश्चन वाला कि a नॉट इक्वल्स टू 1 बोल दे, या फिर बोल दे बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों का मतलब एक ही समझना।
कि दोनों क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, a नॉट इक्वल टू 1। हालांकि इस केस में ये जो क्वेश्चन हमने लिया था उसमें तो एक्स परसेंट ऑलरेडी 1 है ना। तो अगर ये नहीं भी लिखता बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सोचना ही नहीं है इसमें। आ रहा समझ बात। फिर लिख लिया फाइंड द वैल्यूज ऑफ find the values of m for which find the values of m for which the roots are ठीक है। फर्स्ट ले लिया रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स क्या हो जाए, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाए। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें कौन सा कंडीशन लगाएंगे कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा हो जाए, तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ रियल एंड डिस्टिंक्ट चाहिए अपने को। तो कब होगा, जब डी 0 से बड़ा हो जाएगा। तो डी क्या आ जाएगा इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब कि निकाल दिया जाए m माइनस 3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, कितना निकलेगा, m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m माइनस 4m इज ग्रेटर देन 0। तो निकल जाएगा m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे सॉल्व कर लिया तो क्या मिलेगा अपने को, फैक्टर कुछ हो रहा है क्या, m माइनस 1 और m माइनस 9 शायद हो रहा होगा, तो माइनस 10m, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो अब यहाँ से क्या दिया अपने को कि m जो है वो 1 और 9 के बाहर बाहर होना चाहिए। m जो है वो 1 और 9 के बाहर बाहर होना चाहिए। m जो है वो 1 और 9 के बाहर होना चाहिए, 9 से बड़ा 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ओके ठीक है, आंसर आ गया, खत्म बात। तो रियल डिस्टिंक्ट आ जाएगा। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का लिख लिया, तो इस रिजल्ट को याद कर लेंगे, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ जो लिख लिया m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 ओपन यूनियन 9 से लेकर इन्फिनिटी। तो m अगर ये होगा तो जो रूट्स है वो क्या उसको बोल रहे थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, ठीक है। सेकंड कहानी क्या है, अगर मान लीजिए तुमसे पूछा जाए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर व्हिच द रूट्स आर इक्वल, ठीक है। रूट्स इक्वल आएंगे तो रियल ही आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि d बराबर 0 हो जाए, समझ में आ रहा होगा। तो जब d को 0 से इक्वेट कर दोगे एग्जैक्टली 0 से, इस केस में क्या सॉल्व करोगे, रूट्स आर इक्वल, ये सॉल्व करना है ना। तो इसका मतलब कि d जो है वो 0 के बराबर है। तो देखो इमेजिनरी रूट्स कभी इक्वल होता ही नहीं है, ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है कि रियल भी है बोलने के लिए। मतलब ये सिर्फ इक्वल लिखना है, रूट्स आर इक्वल, ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है ना, कि रियल भी है रूट। क्योंकि कोई भी क्वांटिटी का जो 2 रूट आता है अगर वो इमेजिनरी होगा तो वो p प्लस रूट क्यू आयोटा के टर्म्स में आएगा, और p माइनस एक अगर ये होगा तो एक ये होगा, पक्का बात है, ठीक है। तो इसका मतलब कि कभी ऐसा हो नहीं सकता दोनों बराबर आ जाए, दोनों बराबर कहाँ अलग अलग चीज है, ठीक है। तो इसका मतलब कि समझ लेना कि सिर्फ इक्वल भी लिखा हुआ है तो रियल है, बाय डिफॉल्ट मान सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में रियल एंड इक्वल लिखा हुआ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो डी को 0 से इक्वेट करेंगे तो m के लिए निकल जाएगी। तो जब डी को 0 से इक्वेट करेंगे तो सब कुछ कर कुरा के यही चीज तो मिलेगा, दिस थिंग इक्वल्स टू 0 आ जाएगा सिर्फ। तो यहाँ से m के लिए क्या निकल जाएगी, 1 और 9, ठीक है। तो m के लिए या तो 1 हो सकती है या तो 9 हो सकती है, तो रूट्स क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। इसी में थर्ड केस ले लिया कि रूट्स जो है वो इमेजिनरी आ जाए, रूट्स जो है वो इमेजिनरी आ जाए, ठीक है। तो रूट्स इमेजिनरी कब आएगा, रूट्स जो इमेजिनरी कब आएगा, जब डी निगेटिव हो जाएगा, समझ आ रहा बात। तो अब देख लो डी पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर चुके हैं हम, तो क्या मुझे जरूरत है डी नेगेटिव के लिए सॉल्व करने का, यानी कि m की जो वैल्यूज के लिए, ध्यान सुनना, m की जो वैल्यूज के लिए d पॉजिटिव है, ठीक है। देखो d या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, कुछ और तो नहीं सकता है ना। मतलब हाँ, d या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा तो 0 होगा, हाँ 3 चीज हो सकता है ऑफ कोर्स। तो d या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम पूरे दुनिया में जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सारे रियल नंबर्स में से
अगर हम d ग्रेटर देन 0 के लिए जो m की वैल्यू आई और d इक्वल टू 0 के लिए जो m की वैल्यू आई उनको हटा दे तो जो बचा हुआ होगा आंसर वही उसका आंसर आएगा, d लेस देन 0 को सॉल्व करके आएगा, है ना। यानी कि जो बचा हुआ आंसर होगा, यानी कि दुनिया में वो सारे नंबर्स, वो सारे रियल नंबर्स, यानी कि m की वो वैल्यूज जिसके लिए d पॉजिटिव है वो नहीं चाहिए अपने को, और m की वो वैल्यूज जिसके लिए d इक्वल टू 0 वो भी नहीं चाहिए अपने को। तो उसको छोड़ के दुनिया में क्या बचेगा, है ना। उसको छोड़ के पूरे रियल नंबर की दुनिया में 1 से 9 के बीच का नंबर मिलेगा। ठीक है, तुम क्यों सॉल्व करें भाई, अलग से पेन की जगह ऐसे सोच सकते हैं तो, ठीक है। या फिर अगर पेन भी चलाओगे तो घूम फिर के सब कुछ यही क्वेश्चन मिलने वाला है, यही करोगे, बस साइन लेस देन 0 आ जाएगा। तो m-1 इंटू m-9 लेस देन 0 कर दोगे उस केस में। समझ में आ रहा होगा बात, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसा ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर ये आ गया हमारा। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, m की जो वैल्यू आ जाएगी, ये जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, m बिलोंग्स टू 1 ओपन से लेके 9 ओपन। ठीक हो गया होगा, आगे देखते हैं। अब अगर बोले फोर्थ पार्ट, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, या फिर बोथ रूट्स आर अपोज, या फिर ऐसे क्या बोलते हैं। अच्छा ठीक, कोई भी पार्ट ले सर लो। लास्ट स्लाइड दिखाओ ना प्लीज। हाँ देख लो, देख लो। फोर्थ पार्ट लिख लिया क्वेश्चन का। बोथ रूट्स आर अपोजिट, मतलब रूट्स आर अपोजिट इन साइन, रूट्स आर अपोजिट इन साइन। तो रूट्स जो है वो साइन में अपोजिट हो, मतलब कि एक पॉजिटिव हो तो एक नेगेटिव हो, ठीक है। इसका मतलब कि जीरो उसके बीच में लाई करें। बोथ रूट्स आर अपोजिट इन साइन मतलब क्या हो गया कि कोई नंबर है k, हमने एक केस पढ़ा था ना कि कोई नंबर k जो है वो रूट्स के बीच में लाई करें, कोई नंबर k जो है वो रूट्स के बीच में लाई करें। तो जब भी कोई नंबर k रूट्स के बीच में लाई करेगा तो AFK जो आएगा, है ना, उसमें एक ही कंडीशन था, याद आ रहा होगा, ठीक है। उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन था, और वो कौन सा कंडीशन था कि AFK जो है वो क्या था भाई, AFK नेगेटिव हो जाए, यानी कि A पॉजिटिव तो FK नेगेटिव। सही बात है, समझ में आ रहा होगा। या फिर ऐसा केस बना सकते हो, ऐसा बना सकते हो। तो AFK क्या, मतलब इस केस में हमने क्या याद किया था कि AFK क्या आना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो कर लो A। अब इस क्वाड्रेटिक में A क्या था देख लेते हैं। A का काम 1 कर रहा था और FK का काम कौन कर रहा था, मतलब F 0 करेगा क्योंकि बोथ रूट अपोजिट साइन, तो 0 के आगे 0 से पीछे, तो बोथ रूट शुड बी अपोजिट इन साइन, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, AFK करेंगे तो A को ले लिया 1 और F0 जो आएगा वो M आ जाएगा, ठीक है। तो लिख लिया AF0। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें कंडीशन क्या लगाएंगे कि A इंटू F0 शुड बी लेस देन 0, ठीक है। तो A का वैल्यू 1 क्वाड्रेटिक के हिसाब से, और F0 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। यानी कांस्टेंट टर्म x को 0 डाल दो तो ये दोनों टर्म गायब हो जाएगा, ठीक है। तो जो बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा, M बचेगा। तो M 0 आना चाहिए, मतलब M आना चाहिए, सिर्फ F0 क्या है, M आना चाहिए। तो M शुड बी लेस देन 0, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। यानी इसको लिख सकते हैं M बिलोंग्स टू -∞ से लेके 0। जब दोनों रूट अपोजिट साइन का होगा तो M क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो दोनों रूट अपोजिट साइन का हो जाएगा, ठीक है।